गुजरात के अंदर कभी कुमारपाल का एक राज्य था। ये बात है साल 1199 की और उसके बहनाई कृष्णदेव सेना की कमांडो थे। उनको एक नाचने वाली जिसका नाम नीलमणि था उससे प्रेम हो गया था। ये बात जब कुमारपाल को पता चलता है तो वो कृष्णदेव की हत्या करने का आदेश देता है। सैनिक उसे तो मार देते हैं लेकिन नीलमणि वहां से भाग जाने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद वो जबलपुर की भापड़ी के अंदर छिप जाते हैं। भापड़ी शहर इलाके से काफी दूर थे, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। नीलमणि वही रहते थे लेकिन उसके मन में कुमारपाल को मारने की इच्छा बहुत तेज हो जाते हैं। उसके कुछ समय बाद वो एक बच्ची को जन्म देते हैं। वो उस बच्चे को उस भापड़ी के अंदर ही पालते थे। कुमारपाल को मारने के लिए वो उसे स्नेक यानी सर्प का जहर देने लग जाते हैं और इस प्रकार से वो बड़े होने के बाद एक जहरीले बिस्कन्या बन जाते हैं। इतिहास के अंदर इस कहानी को कई इतिहासकार सच बताती है। बताया जाता है कि बिस्कन्या एक राजा से प्रेम भी करते थे लेकिन वो बिस्कन्या होने के वजह से राजा की मौत हो जाते हैं। दोस्तों, आपने बिस्कन्या के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा और आप ये जानते भी होंगे कि बिस्कन्या एक औरत होते हैं जिसके शरीर के अंदर सांप के जितना विष होता है। वो अपने विष के मदद से किसी को भी मार भी सकता है। उसका विष इतना जहरीला होता है कि पल भर में ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। वैसे आज का समय में किसी तरह की बिस्कन्या आपको नहीं मिलेगा लेकिन प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा बिस्कन्या को प्रयोग एक हथियार के तौर पर करते थे जिसकी मदद से अपनी शत्रुओं को आसानी से मौत की घाट उतर जा सकता था। ये तो प्राचीन समय की बात थे। वैसे आज भी बिस्कन्या की तरह लड़कियों का प्रयोग होता है। पहली वाली बिस्कन्या के पास केवल जहर था लेकिन अब वाली बिस्कन्या के पास दिमाग और हथियार होते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि इस बिस्कन्या का इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं प्राचीन युग में जब बिस्कन्या को बनाया जाता था। तो दोस्तों, अगर आप नया है तो प्लीज मेरे चैनल लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारी ऐसी कहानी आपको मिलते रहे। बिस्कन्या एक लड़की होती है जिसके प्रयोग किसी शत्रु का नाश करने के लिए राजा महाराजा करते थे। जैसे कि आप बिस्कन्या सीरियल के अंदर देखते हो, बिस्कन्या के शरीर के अंदर जहर होता है या तो ये कहे कि बिस्कन्या को जहरीले बना दिया जाता है जिसके वजह से जब कोई व्यक्ति जब उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी मौत हो जाते हैं। हालांकि बिस्कन्या जन्म से ही जहरीले नहीं होती है वरन उसको बाद में विष के प्रति प्रतिरोध ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के अंदर हर किसी लड़की को उठाया और उसे बिस्कन्या बना दिया जाता था, वरन किसी ऐसी छोटी लड़की को बिस्कन्या बनाया जाता था जो देखने में काफी खूबसूरत हो। ऐसा करने के पीछे बड़े वजह थे कि खूबसूरत लड़की अपनी शिकार को आसानी से अपने जल में फंसा सकते थे लेकिन एक बदसूरत लड़की इस वजह से बिस्कन्या नहीं बन सकते थे क्योंकि हो सकता है ऐसी लड़की से शत्रु मोहित ही ना हो। हालांकि बिस्कन्या बनने की तरीकों के पीछे विवाद रहा है लेकिन 340 से 293 ख्रीष्ट पूर्व में चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर बिस्कन्या का उल्लेख भी मिलता है। इस ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय लड़कियों को बिस्कन्या बनाने के लिए उनको जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दे जाते थे। हालांकि ये तरीका काफी खतरनाक होता था और बिस्कन्या बनाने के चक्कर में कई सारे लड़कियां मर भी जाते थे। केवल कुछ या एक दो लड़कियों का शरीर ऐसा था जो कि उस जहर को सूट कर पाता था। इस वजह से वो बची रहते थे। आगे अल्प मात्रा के अंदर जहर लेने पर ये जहर शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं जो काफी खतरनाक भी होता था। प्राचीन रोमन राजा भी ऐसा करते थे। अल्प मात्रा में जहर लेने का प्रतीक्षा प्राप्त करने को कहा जाता है
और धीरे धीरे जहर देकर लोग प्रतिरोध क्षमता बनाया जाता था। फलस्वरूप एक दिन वो विषकन्या बन जाता है। द्वादश शताब्दी में रचित कथा सरित सागर के अंदर विषकन्या का उल्लेख मिलता है। नंद वंश के राजा मलकेतु को मरने के लिए चाणक्य ने विषकन्या का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त की राज्याभिषेक के समय वहां पर एक वैभव आयोजन किया गया था और वहां नाचने वाले भी आए थे। इन नचने वाले के अंदर एक विषकन्या भी आए थे जो दिखने में काफी खूबसूरत थे। मलकेतु ने कहा कि ये कन्या तो चंद्रगुप्त को डांस दिखाएंगे, लेकिन चाणक्य ने किसी तरह से विचार बदला दिया और मलकेतु को उसके डांस अकेले में देखने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद वो विषकन्या ने अपने जहर से राजा को खत्म कर दिया था। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के खाने के अंदर नियमित कुछ मात्रा के अंदर विष देने शुरू कर दिया, ताकि यदि कभी चंद्रगुप्त जाने अनजाने के अंदर किसी विषकन्या के संपर्क में आ भी जाते हैं तो विषकन्या उसके कुछ भी ना बिगड़ सके। एक दिन जब राजा चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे तो महारानी ने उनके थाली से एक कटोरा भोजन को उठाकर खा लिया था। रानी गर्भवती थे और जहर के प्रभाव से वो बेहोश हो गई। किसी को भी पता नहीं चल सका कि रानी बेहोश कैसे हुई। जब ये बात चाणक्य तक पहुंचे तो उसने वैद्य को बुलाया और रानी की उपचार किया। उपचार के दौरान रानी की मौत हो गई, लेकिन उसका बेटा बच गया, जिसके नाम रखा गया बिंदुसार, जो आगे चलकर मगध का सम्राट बने थे। प्राचीन समय में विषकन्या को राजा महाराजा एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। विषकन्या के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो स्पर्श करते ही इंसान को मर सकते थे, जो कि सरासर गलत है। विषकन्या अपने दुश्मन की खाने के चीजों के अंदर अपनी लार में मिला जहर मिला देते थे, जिसके वजह से दुश्मन की मौत हो जाते थे। बहुत से राजा ऐसे थे जिनको जवान लड़कियों से संबंध बनाना काफी अच्छा लगता था। जब वो कहीं पर जाते थे तो उनके स्वागत में जवान लड़कियां उनके पास भेजी जाते थे। इन लड़कियों के अंदर यदि उस राजा को मारना होता तो विषकन्या भेजे जाते थे। जब राजा उस विषकन्या के साथ संबंध बनाता तो उसके मौत हो जाते थे। विषकन्या को जन्म से ही कई कौशल सिखाए जाते थे ताकि वो इस कौशल से दुश्मन को आकर्षित कर सके। जैसे विषकन्या को डांस, संगीत, वैराग भी सिखाए जाते थे ताकि संगीत के बहाने वो दुश्मन के नजदीक जा सके और उसे खत्म कर सके। उत्तराखंड में रामनगर में रहने वाले ज्योति कश्यप को लोग रियल लाइफ के विषकन्या के नाम से जानते हैं। इसकी वजह है ज्योति के शरीर के अंदर जहर की अधिक मात्रा होना। एक न्यूज चैनल के अनुसार ज्योति को यदि कोई सांप डस लेता है तो ज्योति पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इस वजह से अब ज्योति को विषकन्या के नाम से जाना जाता है। लोगों ने जब पहली बार ज्योति को सांप गले में लटकाए हुए देखे तो दंग रह गए और उसे नागकन्या की कहा जाने लगे। बाद में जब मीडिया को पता चला तो सब तरफ से उसे विषकन्या कहा जाने लगे। विषकन्या ही नहीं, विष पुरुष भी होते थे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास के अंदर केवल विषकन्या के बारे में ही उल्लेख नहीं किया गया है, वरन विष पुरुष के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गुजरात का सुल्तान महमूद एक विष पुरुष था। विष पुरुष नदीर शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने थूक से किसी को भी मौत के घाट उतर सकता था। हालांकि अधिकतर विष पुरुष प्रतिरोधी इस वजह से बने थे ताकि वो किसी भी कन्या के साथ रिलेशन बनाए तो उनके किसी भी प्रकार की हानि ना हो। हालांकि विष पुरुष का प्रयोग केवल वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।